यहाँ से आते हैं एक नर्व, यहाँ से आते हैं एक नर्व और यहाँ से आती है एक नर्व। ये जो यहाँ पे नेटवर्क बन गई, ये जो नेटवर्क बन गई यहाँ पे, ये वाली नेटवर्क, इस नेटवर्क को हम बोलेंगे प्लेक्सस। कैडावरिक इमेज है। गाइस अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हमारा टॉपिक है ट्रायंगल्स ऑफ द नेक। तो ट्रायंगल्स ऑफ द नेक को डिस्कस करने से पहले हम आपको ये बताएंगे कि ट्रायंगल्स ऑफ द नेक हमें पढ़ने ही क्यों होते हैं। ट्रायंगल्स ऑफ द नेक हमारे आसाइश के लिए किया गया है कि क्या जो हमारे कंटेंट से हमारे नेक के अंदर, ताकि उनकी लोकेशन, उनकी एनाटमी हम अच्छे से जान सके। इसीलिए हमारे नेक को डिवाइड किया है ट्रायंगल्स में, ताकि आप हर किसी स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ सकोगे, अच्छे से आप लोकेट कर सको। ठीक है, हम अच्छे से लोकेट कर सके, इसीलिए ट्रायंगल्स ऑफ द नेक दिए गए। ठीक है, तो दो ट्रायंगल्स ऑफ द नेक है ब्रॉडली। वन इज़ द एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक एंड अनदर इज़ द पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक। तो एक मसल है जो इनको हमारी नेक को डिवाइड करती है दो ट्रायंगल्स में। तो वो है मसल है स्टर्नोक्लिडोमेस्टॉइड मसल। राइट, कौन सी मसल है? स्टर्नोक्लिडोमेस्टॉइड मसल, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ द मसल दैट इज़ द स्टर्नोक्लिडोमेस्टॉइड मसल, जो हमारे नेक को डिवाइड करती है दो ट्रायंगल्स में। दैट इज़ अ वन ट्रायंगल, दिस इज़ अ वन ट्रायंगल, ये वाला एक ट्रायंगल है, एंड दिस वन इज़ द अनदर ट्रायंगल, दैट इज़ द एंटीरियर ट्रायंगल। राइट, so this is a sternocleidomastoid muscle which divides the neck into the two triangles. One is the anterior one and another is the posterior one. Right, तो triangles of the neck में हम start करेंगे सबसे पहले posterior triangle of the neck। तो सबसे पहले हम start करते हैं posterior triangle of the neck। Right, तो posterior triangle of the neck को हम जानने के लिए सबसे पहले हमें पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक की बाउंड्रीज पढ़नी है। जो भी चाहे हम एंटीरियर पढ़े, पोस्टीरियर ट्रायंगल, फिर एंटीरियर ट्रायंगल्स में बहुत सारे ट्रायंगल्स आते हैं, पोस्टीरियर ट्रायंगल्स में भी अपने ट्रायंगल्स आते हैं। तो सबसे पहले हम पोस्टीरियर ट्रायंगल की बाउंड्रीज पढ़ेंगे। तो बाउंड्री में हमें क्या क्या पढ़ना है? एक तो हमें एंटीरियर बाउंड्री पढ़नी होती है, पोस्टीरियर बाउंड्री पढ़नी होती है, बेस, एपेक्स। और जो ट्रायंगल्स को क्या होती है, दो साइड्स होते हैं, एक एपेक्स होता है, एक बेस होता है। तो दो साइड्स मतलब एक तो एंटीरियर साइड, एक तो पोस्टीरियर साइड, एपेक्स, बेस। ये जानने है कि पोस्टीरियर ट्रायंगल की एपेक्स कौन बनाती है, एंटीरियर कौन बनाता है, पोस्टीरियर कौन बनाता है, बेस कौन बनाता है, रूफ कौन बनाता है और फ्लोर कौन बनाता है। ये 6 चीज़ें हमें जानने हैं। तो सबसे पहले अगर हम एंटीरियर ट्रायंगल को देखेंगे तो मैं आपको डायग्राम पे सिखाऊंगा सारा। ठीक है, सब कुछ डायग्राम पे सिखाऊंगा, तो फिर लिखना तो फिर इजी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे पोस्टीरियर ट्रायंगल की एंटीरियर बाउंड्री। एंटीरियर इसका कौन बनाता है? ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इस स्टर्नोक्लिडोमेस्टॉइड मसल की बात करेंगे, स्टर्नोक्लिडोमेस्टॉइड मसल के दो बॉर्डर्स है। कितने बॉर्डर्स है? दो बॉर्डर्स। ये हो गया इसका स्टर्नोक्लिडोमेस्टॉइड का एंटीरियर बॉर्डर और ये हो गया इसका पोस्टीरियर बॉर्डर। रेड से जो मैंने किया ये है इसका पोस्टीरियर बॉर्डर और ब्लू वाला इसका एंटीरियर बॉर्डर। लेकिन जो हमारा पोस्टीरियर ट्रायंगल है, हमारा जो पोस्टीरियर ट्रायंगल है, हमारा पोस्टीरियर ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल है। हमारा पोस्टीरियर ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल है। राइट, ग्रीन वाला हमारा पोस्टीरियर ट्रायंगल है। तो इस पोस्टीरियर ट्रायंगल की जो एंटीरियर बाउंड्री है, जो इस पोस्टीरियर ट्रायंगल की एंटीरियर बाउंड्री है, ये वाली इसकी एंटीरियर बाउंड्री है। तो एंटीरियर बाउंड्री इसकी स्टर्नोक्लिडोमेस्टॉइड मसल की पोस्टीरियर बॉर्डर करती है। ठीक है, तो पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टर्नोक्लिडोमेस्टॉइड मसल इसका एंटीरियर बाउंड्री है। राइट, हो गया एक पॉइंट। तो एंटीरियर बॉर्डर कौन बनाता है हमारे पोस्टीरियर ट्रायंगल का? स्टर्नोक्लिडोमेस्टॉइड मसल। कौन सा बॉर्डर इसका, एंटीरियर या पोस्टीरियर? पोस्टीरियर बॉर्डर। एनफ, दैट इज क्लियर।
अब हम इसका पोस्टीरियर देखेंगे कि ये पोस्टीरियर बाउंड्री कौन बनाता है। पोस्टीरियर बाउंड्री बनाता है ट्रेपीजियस मसल। ये वाली मसल जो है ये ट्रेपीजियस मसल है, राइट। तो लेकिन ट्रेपीजियस मसल का एंटीरियर बॉर्डर बनाता है पोस्टीरियर बाउंड्री, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हम देखेंगे एंटीरियर बॉर्डर कौन बनाता है, एंटीरियर बॉर्डर बनाता है स्टर्नोक्लेइडोमास्टोइड मसल। लेकिन स्टर्नोक्लेइडोमास्टोइड मसल का कौन सा बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, राइट। अगर हम देखेंगे पोस्टीरियर बाउंड्री कौन बनाता है, पोस्टीरियर बाउंड्री बनाते हैं ट्रेपीजियस मसल। लेकिन ट्रेपीजियस मसल का कौन सा बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हो गए हमारे दो चीज़ क्लियर, एंटीरियर बाउंड्री, पोस्टीरियर बाउंड्री। अब हम देखेंगे इसका बेस कौन बनाता है। बेस इसकी बनाती है ये जो यहाँ पे ये बेस बी लिखा है, जो मैंने यहाँ पे ये बी लिखा है, तो जो ये बी है, बी मतलब बोन, यह बेस, तो ये एक बोन बनाती है। उस बोन का नाम है क्लेविकल बोन, लेकिन उसका भी मिडल 1/3 इस ये यहाँ एंटीरियरली यहाँ से भी होती है, लेकिन ये मिडल 1/3 ऑफ द क्लेविकल बोन इसका बेस बनाती है। अब आएगी बात एपेक्स पे, अब आएगी बात एपेक्स पे। एपेक्स कौन बनाता है, इसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। अब आएगी बात एपेक्स, इसका एपेक्स कौन, जो ये वाला पॉइंट है ये एपेक्स ऑफ द ट्रायंगल है। ये किस किस चीज़ से बना है, यहाँ से आती है स्टर्नोक्लेइडोमास्टोइड मसल और यहाँ से आती है ट्रेपीजियस मसल। तो दोनों मसल से मिलके जो बनाती है वो एपेक्स। तो एपेक्स बनता है स्टर्नोक्लेइडोमास्टोइड मसल से और बनती है ट्रेपीजियस मसल से, दोनों की कॉम्बिनेशन से एपेक्स बनता है। बेस बनती है किससे, क्लेविकल बोन से। तो एंटीरियर बनता है स्टर्नोक्लेइडोमास्टोइड से, पोस्टीरियर बनता है ट्रेपीजियस मसल से, राइट। तो दिस इज़ एनफ और दिस इज़ एनफ फॉर द बाउंड्रीज। तो बाउंड्रीज के लिए आपको इतना जानना है। तो अब ये देखो, ये बाउंड्रीज है इसके, ये आप एक बार पढ़ के देखो। एंटीरियरली मैंने बोला पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टर्नोक्लेइडोमास्टोइड मसल और पोस्टीरियरली एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द ट्रेपीजियस मसल। inferior there is a base, middle 1/3 of the clavicle, और superiorly इसका there is apex, वो SCM और trapezius muscle। SCM means sternocleidomastoid muscle, ठीक है। That is clear the boundaries, it clears the boundary, ठीक है। तो posterior triangle की boundary clear हो। तो अब हम डिस्कस करेंगे रूफ ऑफ द पोस्टीरियर ट्रायंगल, राइट। तो रूफ ऑफ द पोस्टीरियर ट्रायंगल हमने अभी तक एंटीरियर बाउंड्री पढ़ी, पोस्टीरियर पढ़ी, एपेक्स पढ़ा, बेस पढ़ा। अब रूफ ऑफ द पोस्टीरियर ट्रायंगल में आपको कैडावरिक इमेज पे सिखाऊंगा। तो कैडावरिक इमेज पे मैं आपको इसके कंटेंट बताऊंगा कि कौन कौन सा स्ट्रक्चर पास होता है रूफ ऑफ द पोस्टीरियर ट्रायंगल। रूफ मतलब जो हमारी ऊपर वाली सरफेस है हमारी ट्रायंगल की वो, और नीचे वाली मतलब फ्लोर बन जाएगा, ठीक है। रूफ ऑफ द पोस्टीरियर ट्रायंगल, राइट। रूफ ऑफ द पोस्टीरियर ट्रायंगल जो होता है, जो हमारा रूफ होता है पोस्टीरियर ट्रायंगल का, वो बना हुआ होता है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आया। तो रूफ ऑफ द पोस्टीरियर ट्रायंगल किस वाले लेयर से बना होता है, इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया। जो डीप सर्वाइकल फेशिया होता है उसके ब्रॉडली वो डिवाइड हुआ होता है, 3 लेयर्स उसके होते हैं। एक होती है इन्वेस्टिंग लेयर, एक होती है प्रीट्रैकियल लेयर, एक होती है प्रीवर्टिब्रल लेयर, ठीक है, प्रीवर्टिब्रल लेयर। ये 3 लेयर्स कॉमन लेयर है, और भी फिर इसके मॉडिफिकेशंस में और 2 लेयर्स आते हैं। तो मेन लेकिन ये है इन्वेस्टिंग लेयर, प्रीट्रैकियल लेयर और प्रीवर्टिब्रल लेयर, ठीक है। लेकिन रूफ जो बनता है पोस्टीरियर ट्रायंगल का वो बनता है इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन जो इन्वेस्टिंग लेयर में फिर कौन कौन सा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, किस किस चीज़ से कवर होता है हमारा पोस्टीरियर ट्रायंगल का रूफ। एक आता है इसमें एक्सटर्नल जुगुलर वेन, और दूसरा आता है 4 ब्रांचेस ऑफ द सर्वाइकल प्लेक्सिस, और आता है प्लेटिज्मा मसल, वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है कि पोस्टीरियर ट्रायंगल किस लेयर से बनता है, डीप सर्वाइकल लेयर से, डीप सर्वाइकल फेशिया के कौन से लेयर से, इन्वेस्टिंग लेयर से, और फिर कवर किस किस एरिया, किस किस स्ट्रक्चर से कवर होता है, कौन कौन सा स्ट्रक्चर पास होता है इस रूफ ऑफ द पोस्टीरियर ट्रायंगल में। एक होता है एक्सटर्नल जुगुलर वेन, एक होता है सर्वाइकल प्लेक्सिस, उसके 4 ब्रांचेस, एक होता है प्लेटिज्मा, दैट इज इट। तो पोस्टीरियर ट्रायंगल में आपने इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया, और कौन कौन सा स्ट्रक्चर है पोस्टीरियर ट्रायंगल में पास जो होता है,
EJV एक्सटर्नल जुगुलर वेन, 4 ब्रांचेस ऑफ द सर्वाइकल प्लेक्सस और प्लेटिज्मा मसल, दैट इज इट। अब मैं आपको ये स्ट्रक्चर्स दिखाऊंगा इमेज से, डायग्राम से, और वो भी कैडावरिक इमेज से दिखाऊंगा, राइट, ताकि आपको समझ आए। कैडावरिक इमेज है मेरे पास, तो ये हमारे पास एक कैडावरिक इमेज है। ये देखो, पहले मैं आपको इस कैडावरिक इमेज में आपको ट्रायंगल दिखाऊंगा, पोस्टीरियर ट्रायंगल सच में होता है कि नहीं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, ये जो ये मसल है, दिस मसल इज द स्टर्नोक्लिडोमेस्टोइड मसल, SCM। दिस मसल इज द ट्रेपीजियस मसल, right, this is the base, that is your middle 1/3 of the, कौन से बोन से बनता है, middle 1/3 of the clavicle bone, और ये यहाँ पे आपका एपेक्स, तो ऊपर हमारा एपेक्स होता है, राइट। तो दिस इज द पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक, ये हमारा पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक है। अब इसका जो रूफ है, मतलब जो इसका ऊपर वाली कवरिंग है, दैट इज अ रूफ, ये किस किस से बना होता है, इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया से। और कौन कौन सा स्ट्रक्चर पास होता है इसमें, ठीक है, 4 ब्रांचेस ऑफ द सर्वाइकल प्लेक्सस, दूसरा एक्सटर्नल जुगुलर वेन, और तीसरा इसमें होता है प्लेटिज्मा मसल, जो ऊपर इसके मसल होती है, यहाँ पे हमारी नेक की मसल प्लेटिज्मा मसल होती है, राइट। दिस विल केयर ऑफ योर पोस्टीरियर ट्रायंगल। अब रूफ में कौन कौन सा स्ट्रक्चर वो देखना है हमें। देखो, सबसे पहले इसमें है आपका एक्सटर्नल जुगुलर वेन, और वो एक्सटर्नल जुगुलर वेन है ये वाली वेन, हो गया एक कंटेंट, हो गया एक स्ट्रक्चर जो पास होता है रूफ में, देयर इज एक्सटर्नल जुगुलर वेन, राइट। दूसरा है आपका इसमें प्लेटिज्मा मसल, वो ऊपर होगी, वो आपको पता ही है, प्लेटिज्मा मसल जो ऊपर होती है। और होता है हमारे 4 ब्रांचेस ऑफ द सर्वाइकल प्लेक्सस। प्लेक्सस क्या होता है, ये होता है नेटवर्क। प्लेक्सस मतलब नेटवर्क ऑफ नर्व्स और वेसल्स, नर्व्स या वेसल्स का नेटवर्क। देखो यहाँ पे, अब देखो कैसे नेटवर्क बनता है, ये देखो यहाँ पे, देखो यहाँ से आती है, यहाँ से आती है एक नर्व, यहाँ से आती है एक नर्व, यहाँ से आती है एक नर्व, और यहाँ से आती है एक नर्व। ये जो नेटवर्क बन गई यहाँ पे, ये वाली नेटवर्क, इस नेटवर्क को हम बोलेंगे प्लेक्सस, राइट। अब हमारी फ्लोर में क्या होती है, 4 ब्रांचेस ऑफ द सर्वाइकल प्लेक्सस, खाली 4 ब्रांचेस होती है सर्वाइकल प्लेक्सस की। वो कौन कौन सी ब्रांच होती है वो हम अब देखेंगे, कौन कौन सा ब्रांच होता है, कौन से 4 ब्रांच सर्वाइकल प्लेक्सस के, कौन से 4 ब्रांच यहाँ पे फ्लोर में हमें मिलते हैं। सबसे पहले आती है हमारी ऑक्सीपिटल ब्रांच। कौन सी ब्रांच, ऑक्सीपिटल ब्रांच, राइट, ये हमारी ऑक्सीपिटल ब्रांच, इसमें मैंने ओ लिखा है, ये है ऑक्सीपिटल ब्रांच, क्लियर। दूसरा होती है हमारी ग्रेटर ऑरिक्यूलर नर्व, ये है हमारी ग्रेटर ऑरिक्यूलर नर्व, GAN, हो गई 2। और एक होती है हमारी यहाँ पे ट्रांसवर्स सर्वाइकल नर्व, ये है ट्रांसवर्स सर्वाइकल नर्व। और एक होती है सुप्राक्लेविकुलर नर्व्स, ये सब सुप्राक्लेविकुलर नर्व्स है। तो ये है हमारी 4 ब्रांचेस ऑफ द सर्वाइकल प्लेक्सस। सर्वाइकल प्लेक्सस के 4 ब्रांच हमारे रूफ ऑफ द पोस्टीरियर ट्रायंगल में दिखते हैं, ठीक है। और है एक्सटर्नल जुगुलर वेन, जो मैंने आपको पहले ही बोला, और है हमारी प्लेटिज्मा मसल, जो हम इसके ऊपर से, सब में ऊपर यहाँ से प्लेटिज्मा मसल होती है। तो दिस विल केयर ऑफ आवर रूफ ऑफ द पोस्टीरियर ट्रायंगल। और ये मैंने आपको कैडावरिक इमेज पे सिखाया है कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पास होते हैं पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक में। एनफ, दिस इज एनफ, ठीक है। और अब अगर आपको इसका जो नोट्स देखने को दिखाऊंगा मैं आपको, ये है हमारा पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक। ये मैं रब करता हूँ, देखो लिखना क्या है आपको, पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक, रूफ किससे बनता है, रूफ इन्वेस्टिंग लेयर से बनता है, रूफ ऑफ द पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द इन्वेस्टिंग लेयर से बनता है, ठीक है। क्या क्या होता है, EJV होता है, 4 ब्रांचेस ऑफ द सर्वाइकल प्लेक्स होते हैं, और प्लेटिज्मा मसल होती है, राइट।
और अब कौन कौन से 4 ब्रांच ऑफ द सर्वाइकल प्लेक्सस होती है। अब ब्रांचेस भी देखेंगे, देखो लेसर ऑक्सीपिटल नर्व जो मैंने आपको दिखाया, ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व वो भी दिखाया, और ट्रांसवर्स सर्वाइकल नर्व वो भी दिखाया, और सुप्राक्लेविकुलर नर्व वो भी दिखाई, और एक्सटर्नल जुगुलर वेन वो भी मैंने आपको दिखाई जो प्लेटेजो मसल के नीचे होती है। दिस इज द फ्लोर ऑफ द पोस्टीरियर ट्रायंगल, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। So these are the muscles: semispinalis capitis. Wait, this is semispinalis capitis, splenius capitis, levator scapulae, scalenius media, scalenius anterior. These are the muscles. These are the muscles which forms the. These are the muscles which forms the floor of the posterior triangle. Right. This is enough for the posterior triangle floor. राइट अब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज द कंटेंट। रूफ तो हमने डिस्कस किया, अब फ्लोर किया, अब हम कंटेंट्स ऑफ द पोस्टीरियर ट्रायंगल पे जाएंगे। ठीक है, कंटेंट्स को डिस्कस करने से पहले हम पहले देखेंगे जो ट्रायंगल होता है पोस्टीरियर ट्रायंगल फर्दर डिवाइड होता है 2 ट्रायंगल्स में। तो वो कौन कौन से ट्रायंगल है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले ये हो गया हमारा पोस्टीरियर ट्रायंगल। राइट, तो जो ये पोस्टीरियर ट्रायंगल होता है ये अब फर्दर डिवाइड होता है 2 में। यहाँ तक आएगा आप इसका एक ट्रायंगल, और जो ये नीचे वाला है ये वाला ऐसे ये और एक ट्रायंगल है। जो ये पोस्टीरियर ट्रायंगल है ये डिवाइड होता है 2 ट्रायंगल्स में बाय द इंफीरियर बेली ऑफ द ओमोहायड। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये ओमोहायड की मसल है, येलो कलर की जो मसल है ओमोहायड मसल है। जो ओमोहायड मसल है इसके 2 बेलीज होती है, सुपीरियर बेली और इन्फीरियर बेली। इन्फीरियर बेली जो होती है ओमोहायड की वो डिवाइड करता है पोस्टीरियर ट्रायंगल्स को। पोस्टीरियर ट्रायंगल को डिवाइड करता है 2 ट्रायंगल्स में, एक होता है ऑसिपिटल ट्रायंगल और एक होता है सबक्लेवियन ट्रायंगल। ठीक है, जो नीचे वाला ट्रायंगल है ये वाला ट्रायंगल है सबक्लेवियन ट्रायंगल है, और ये वाला है ऑसिपिटल ट्रायंगल। एंड द मसल which divides the posterior triangle into the 2 is the inferior belly of the omohyoid. That's a very important thing. And जो येलो कलर यहाँ पे दिख रहा है ये मसल है, ये है inferior belly of the omohyoid. Right? Now we will show you the contents of the posterior triangle. राइट तो कंटेंट्स में आपको मैं सबसे पहले यही कंटेंट्स दिखाऊंगा कि ऑसिपिटल ट्रायंगल के कंटेंट्स दिखाऊंगा और सबक्लेवियन ट्रायंगल के कंटेंट। देखो जो ये रेड कलर से जितने भी कंटेंट्स मैंने इस डायग्राम में दिखाई वो सारे ऑसिपिटल ट्रायंगल के, और जो ग्रीन से है वो सारे सबक्लेवियन के। देखो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए ये वाला जहाँ पे मैं सर्कल कर रहा ये है ऑसिपिटल आर्टरी। तो पहला कंटेंट जो आपको याद रखना है जो ऑसिपिटल ट्रायंगल में है वो है ऑसिपिटल आर्टरी। ऑसिपिटल ट्रायंगल से ऑसिपिटल आर्टरी तो इजीली याद रहेगा हमें। दूसरा लेसर ऑसिपिटल नर्व, ठीक है, एक आर्टरी भी याद रह गई, एक नर्व भी याद रहेगी हमें। ऑसिपिटल ट्रायंगल में ऑसिपिटल आर्टरी भी आती है, ऑसिपिटल नर्व भी आती है, लेकिन ऑसिपिटल नर्व कौन सी आती है, लेसर ऑसिपिटल नर्व। राइट, ये वाली लेसर ऑसिपिटल नर्व है। राइट, ये वाली लेसर ऑसिपिटल नर्व है। तो दूसरा चीज़ है इसमें आती है ग्रेटर ऑरिक्यूलर नर्व, क्योंकि ये ईयर के पीछे से जाती है तो ऑरिकल हमारे ऊपर ही है, तो ऊपर के साइड से हमारा कान है, तो ऊपर वाले ट्रायंगल में ऑरिक्यूलर नर्व होगी, तो कौन सी ग्रेटर ऑरिक्यूलर नर्व ऊपर ही होती है। ठीक है, हो गई ये दो चीज़ें। तो उसके बाद हमारा आता है इसमें ट्रांसवर्स सर्वाइकल नर्व। ठीक है, ये वाली जो नर्व है ये ट्रांसवर्स सर्वाइकल नर्व है। राइट, उसके बाद स्पाइनल एसेसरी नर्व, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो ये स्पाइनल एसेसरी नर्व है यही है वो नर्व जो सप्लाई करती है हमारी SCM को और हमारी ट्रेपीजियस मसल को। बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो हमारी नेक के जो 2 मसल्स है मेन मसल्स, स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड मसल और हमारी ट्रेपीजियस मसल, इन दोनों मसल्स को सप्लाई करने वाली जो नर्व है वो है स्पाइनल एसेसरी नर्व। वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर इसी स्पाइनल एसेसरी नर्व की इंजरी हो गई, बाई चांस अगर इसकी इंजरी हो गई तो पैरालिसिस ऑफ द नेक हो जाएगा। तो इन मसल्स की पैरालिसिस से हमारी नेक की पैरालिसिस हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और क्या होता है हमारे C3 और C4 नर्व्स होते हैं हमारे किसमें, ऑसिपिटल ट्रायंगल में। दैट इज एनफ फॉर द ऑसिपिटल ट्रायंगल। अब अगर हम देखेंगे कि
ऑसिपिटल ट्रायंगल में क्या क्या होता है। ऑसिपिटल ट्रायंगल में सबसे पहले ये सब क्लेवियन ट्रायंगल में सबसे पहले क्या होता है आपका, देखो सबसे पहले सब क्लेवियन आर्टरी आएगी, जैसे उसमें सब ऑसिपिटल आर्टरी ऐसे इसमें सब क्लेवियन आर्टरी है, राइट। ये वाली जो ये आपको आर्टरी दिख रही है सब क्लेवियन आर्टरी है, ये रेड कलर की, ठीक है, सब क्लेवियन आर्टरी दिखेगी आपको, ठीक है। उसके बाद एक मैं ये रब करता हूँ, तो सबसे पहले आपको इसमें सब क्लेवियन आर्टरी दिखती है, ठीक है, जो मैंने आपको दिखाया ये है सब क्लेवियन आर्टरी, राइट। दूसरा सब क्लेवियन वेन भी है, ठीक है, ये है सब क्लेवियन वेन है ग्रीन कलर की, ये ब्लू जो यहाँ पे सब क्लेवियन वेन है। और तीसरा है नर्व टू द सब क्लेवियस। तो तीन चीज़ें हमें यहीं पे याद रखिए, आर्टरी, वेन और नर्व, इस ट्रायंगल के नाम से सब क्लेवियन आर्टरी, सब क्लेवियन वेन और नर्व टू द सब क्लेवियस, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या है, सुप्रास्केपुलर नर्व है, ठीक है, स्केपुला के ऊपर से है तो सुप्रास्केपुलर है, ठीक है। और ट्रंक्स ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सेस, और प्लेक्सेस है नेटवर्क ऑफ द नर्व्स है यहाँ पे, लेकिन किन की, ब्रेकियल प्लेक्सेस, ठीक है। तो दीज आर द कंटेंट ऑफ द पोस्टीरियर ट्रायंगल, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। ये कंटेंट है पोस्टीरियर ट्रायंगल के। तो पोस्टीरियर ट्रायंगल में दो ट्रायंगल्स है, ऑसिपिटल एंड सबक्लेवियन। ऑसिपिटल में ऑसिपिटल आर्टरी आएगी आपको, और आएगी ऑसिपिटल नर्व आएगी, लेसर ऑसिपिटल नर्व, ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व आएगी, और आता है हमारा उसमें सबक्लेवियन नर्व, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑसिपिटल ट्रायंगल की सबसे इंपॉर्टेंस ये है कि इसमें सब स्पाइनल एसेसरी नर्व है, स्पाइनल एसेसरी नर्व इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो स्पाइनल एसेसरी नर्व इंपॉर्टेंस देती है हमारे ऑसिपिटल ट्रायंगल की, ठीक है, क्योंकि मेन जो ऑसिपिटल ट्रायंगल है हमारे, तो मेन जो नर्व होती है स्पाइनल एसेसरी नर्व, वो प्रेजेंट होती है हमारे ऑसिपिटल ट्रायंगल से, जिसकी वजह से हमारे ऑसिपिटल ट्रायंगल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो दिस वाज अबाउट द कंटेंट एंड फ्लोर एंड रूफ ऑफ द पोस्टीरियर ट्रायंगल। होप आपको ये समझ आया होगा, एंड अगर आपको ये समझ आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू।